ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ च्यवनप्राश शुगर फ्री च्यवनप्राश, मधुमेह रोगियों के लिए खास च्यवनप्राश शुगर फ्री च्यवनप्राश। साल 1987 में अनिल कपूर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया। इस फिल्म की कहानी ये थी कि फिल्म के हीरो के पास एक ऐसा गैजेट था जिससे वो जब चाहे गायब हो जाता था। लेकिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी एक आदमी था, उसके पास भी एक कला थी गायब होने वाली। जी हाँ, उसके पास कोई गैजेट नहीं था, लेकिन वो रफू चक्कर हो जाता था। साल 1987 के आसपास ही वो ऐसा गायब हुआ कि उसे कोई भी 37 सालों तक खोज नहीं पाया। 37 साल बाद वो अब तब पकड़ा गया है जब अनिल कपूर की एक और फिल्म आ गई है। फिल्म का नाम है एनिमल। फिल्मों के बारे में बता दिया, अब उस शख्स के बारे में बताते हैं। साल 1986 में एक शख्स को जमानत मिलती है। बाहर आने के बाद वो गायब हो जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है पूरे 37 सालों तक। जब तक बिजनौर पुलिस को अपार सफलता मिलती, तब तक इलाके के 45 से ज़्यादा थानेदार और 58 से ज़्यादा एसपी बदल चुके थे, लेकिन मुजरिम का कुछ अता पता नहीं चला। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर में फिल्मों की तरह पकड़ा ही जाता है। और अपनी ऐसी ही एक गलती की वजह से ये शातिर मुजरिम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, वो भी 72 साल की उम्र में। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। इंडिया टुडे से जुड़े संजीव शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां नगीना देहात थाने के गांव सैदपीर बनीवाला का हाशिम, एक शातिर किस्म के बदमाश ने अपना आतंक मचा रखा था। हाशिम ने 1975 से 1980 के बीच महज 5 सालों में लूट, डकैती, अपहरण जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया था। 1980 से ठीक पहले पड़ापुर क्षेत्र के गाँव में आसफपुर में एक घर में भीषण डकैती डाली गई। हालांकि वो कुछ समय बाद पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया और उसे जेल भेज दिया गया। मामला जब कोर्ट में गया तो सीजेएम कोर्ट ने कुछ साल बाद उसे दोषी करार दे दिया और 7 साल की सज़ा सुनाई। मामले को लेकर हाशिम ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, जहां लगभग 3 महीने सज़ा काटने के बाद उसे जमानत मिल गई और वो साल 1986 में जेल से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद हाशिम दोबारा से कोर्ट में पेश नहीं हुआ और वहाँ से फरार हो गया। कोर्ट की तरफ से उसके खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। तंग आकर पुलिस की तरफ से उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। लेकिन शातिर हाशिम उससे पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेचकर रफू चक्कर हो चुका था। भाई की वजह से ही वो बाद में पकड़ा गया। अब कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे मामले का कच्चा चिट्ठा दोबारा खुला। हाई कोर्ट की तरफ से स्थायी वारंट जारी करते हुए बिजनौर पुलिस को आदेश दिया गया कि हाशिम को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन की तरफ से थानाध्यक्ष नगीना को हाशिम को पकड़ने का टास्क सौंपा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। आखिरकार उसके दिल्ली में होने की सूचना मिली। इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली पहुंचकर जमुना पार के मुस्तफाबाद इलाके से हाशिम को दबोच लिया, जहां वो परचून की दुकान चला रहा था और गुपचुप तरीके से कई सालों से रह रहा था। पुलिस उसे बिजनौर लेकर आई और अब मुजरिम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिजनौर से फरार होने के बाद हाशिम लगातार अपने भाई के संपर्क में था और ये उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण भी बन गया। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है डेस्क पर हमारे साथी रविराज ने। देश और दुनिया से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।